हे पीपल, वेलकम टू आवर चैनल। ये लड़की के मासूम चेहरे पे बिल्कुल मत जाना, ये बहुत शैतान है। और आज हम अपने शैतान से बंदर को लेके जा रहे हैं और बंदरों से मिलाने, और एनिमल्स से मिलाने। एंड शी इज़ सो एक्साइटेड। और ये इंसान भी बहुत एक्साइटेड है। इसका बस चले तो ये सड़कें नापते। और हम जा रहे हैं पुणे के एक लौते ज़ू में। और यहाँ पे पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, 100 कदम दूर पार्किंग है। एंड किकी इज़ सो एक्साइटेड, जस्ट लिसनर। तो क्या करोगे? कुछ करूंगी। और किससे मिलोगे अंदर? डंकी से और भुट्टा से भुट्टा होता है जू में? ये होती। अच्छा, कौन सा सॉन्ग गा के सुनाओगे? अभी कौन सा सॉन्ग गा रहे थे? ओ अम्मा हाय मैं के जैसे आप ज़ू की तरफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे खाने के लिए बहुत छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आप कोई भी हेल्दी स्नैक और खाना वाना खा सकते हो। ऐसे ओपन एरिया है। और हमने शुरुआत खाने से ही की, क्योंकि हमारे पास छोटा बच्चा है। ऑब्वियसली पहले खाएंगे फिर वॉक करेंगे, क्योंकि इसको गोदी में भी लेना पड़ेगा। अगर आपको बाहर खाना है ना, तो डोसा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एक तो फ्रेश बनता है और दूसरा उसमें फेक चीज़ें डलने की कम चांसेस रहते हैं। और यहाँ मेरे पंजाबी पति की फेवरेट पाव भाजी, जो मेरी बेटी को भी पसंद है। और यहाँ की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे जितना भी मार्केट है ना, इट इज़ ओन बाय फीमेल्स। मतलब आप देख रहे हो ये छोटे छोटे स्टॉल्स है ना, यहाँ पे सब जगह आंटियाँ ही बैठी हुई हैं, लेडीज़ ही हैं। मतलब कहीं पे भी मेरे को कोई जेंट्स दिखा नहीं। और इसने मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो मेरे स्कूल के बाहर एक अंकल लेके आते थे बेर। वाओ। और यहाँ से एंट्रेंस है, और उससे पहले हम लोगों को टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि हम मॉर्निंग में गए थे इसलिए कम भीड़ थी, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया। बट जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था। और यहाँ पे है हमारे प्राइस, जो कि यहाँ 40 रुपी एडल्ट्स के लिए, और बच्चों के लिए हाइट के हिसाब से चार्जेस है। और हमारी पुत्र की तो बहुत ही छोटी है अभी, तो इसका कोई चार्ज नहीं लिया शायद उन्होंने, ऐसा मैं एज्यूम कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे जो वेलकम करा वो एक फाउंटेन था, यहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। एंड यहाँ आई रियली वांट टू अप्रिशिएट पुणे का मौसम, क्योंकि यहाँ का मौसम अच्छा है, इसीलिए आप कहीं भी घूमो तो आपको मज़ा आता है। और यहाँ पे पूरे ज़ू का मैप है कि कहाँ पे कौन सा एनिमल मिलेगा, और उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो कि आपको पहले कहाँ जाना है। सो हमने शुरू में जोश जोश में जर्नी स्टार्ट करी कि हम वॉक करके जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्त। यहाँ पे आप देख रहे हो किक्की के दोस्त, मंकीज़। शी इज़ सो एक्साइटेड कि वो कॉपी कर रही है कि बंदर कैसे करते हैं, वो कैसे जंप कर रहे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। शी लव ऑल दैट। वैसे तो मैं नेचर से पहले से ही ऑब्सेस्ड हूँ, मतलब बचपन से। बटरफ्लाइज, प्लांट्स, ये सब मेरे को पसंद है। लेकिन जब से मेरी बेटी हुई है ना, तो मैं कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। बिकॉज मैं उसे दिखाती हूँ तो हमेशा मेरा ध्यान रहता है बटरफ्लाई का है, पैरेट का है, क्योंकि मेरे को ना अच्छा लगता है कि मैं उसको दिखाऊँ और वो नोटिस करे ये सब। वैसे जब हम छोटे थे ना, तो हमें एनिमल्स देखने के लिए ना ज़ू में नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे सर्कस बहुत चलते थे। एंड उस टाइम पे ये भी रूल नहीं था कि आप सर्कस में रियल एनिमल्स को नहीं यूज़ कर सकते। तो हमने मोस्टली सारे एनिमल, इंक्लूडिंग एलिफेंट, टाइगर, लायन वगैरह, सब हमें सर्कस में देखा है। हमारे पापा ले जाते हैं। और ये देख रहे हो आप, कुछ रिश्तेदार नज़र आ रहे हैं मुझे इसमें अपने। हाँ, कुछ लोगों को कलीग्स भी नज़र आ सकते हैं, सो नो कमेंट्स फॉर दैट। लेकिन डू यू नो कि हमारे कल्चर में तो सांप को पूजा जाता है, जस्ट बिकॉज इनका स्पिरिचुअली बहुत वैल्यू। और ये देख रहे हो भाई, बहुत सारे हैं यहाँ पे, एक तो नहीं है, पता नहीं चल रहा है जस्ट। और अभी किकी किसको देख रही है, ये देखो कहाँ गया भाई। हाँ, टॉर्टॉइस। और अगेन टॉर्टॉइस की भी पूजा होती है हमारे कल्चर में, और चाइनीज़ में तो स्पेशली टॉर्टॉइस को सिंबल माना जाता है एक वेल्थ और मनी का, तो बहुत सारे लोग इसको पूजा करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ना इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रखे हैं फॉर सेल्फी पॉइंट एंड टू मेक पीपल अवेयर कि वैल्यू एनिमल्स। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो इसलिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और यहाँ पे हमें मिला रंग बदलने वाला रिश्तेदार मेरा नहीं, आपका होगा, ओके। और इसके बाद यहाँ पे देखो अगेन सांप। यार वैसे मतलब
ये देख रहे हो, ये देखने में सोफ़ा लग रहा है बट ये सोफ़ा नहीं है भाई, ये अजगर है बहुत ही बड़ा। यहाँ पे किकी इतनी एक्साइटेड है ना, शी इज़ लाइक कि बस मेरे को छोड़ दो, मुझे खुद देखना है और मुझको हैंड लगाना है। उसको ना हर चीज़ को हैंड लगा के देखना है। ये देख रहे हो यहाँ पे क्रोकोडाइल, और जो कि सो रहा है। वैसे एनिमल्स देखने में मज़ा आता है बट अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखो तो उन्हें कितना इरिटेटिंग लगता होगा कि यार एक तो हमें चार दीवारी में बंद कर दिया, ऊपर से ये इतने सारे नमूने हमें चारों तरफ से झांक रहे होते हैं, अपना फ़ोन निकाल के फ़ोटो खींच रहे होते हैं। यहाँ पे ये पानी बहुत गंदा है, उन्होंने करा नहीं है बट वहाँ पे टॉर्टोइस था एंड यहाँ पे अगेन बहुत सारे सांप हैं, पता नहीं आप लोगों को दिखा या नहीं। और यहाँ पे ये देख रहे हो, ये भी अजगर है एंड इसके मूवमेंट तो इतने ज़्यादा थ्रिलिंग थे ना कि हम लोग 10 मिनट तक यहीं पे खड़े रहे। देखो वो बेचारा शायद बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो कुछ ओपन होगा, तो मुझे उसके लिए तो बुरा लग रहा है बट मुझे इसके मूवमेंट्स बहुत अच्छे लगे। मतलब यार ये देखो कितना मोटा है एंड ये ना ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो इट्स काइंड ऑफ अ जेल फॉर देम। खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है बट तुम एक बाउंड्री में बंद हो। ये देखो यार इसके मूवमेंट्स कितने सही लग रहे हैं। इतने अच्छे से तो किसी बॉलीवुड में एक्टर की कमर नहीं हिलती है जितने अच्छे से इसकी कमर हिल रही है। और एकदम स्विफ्ट तरीके से ये वापस नीचे आ रहा है। सोच रहा हूँ कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है यार इसके अंदर। और मुझे इसके लिए पर्सनली बुरा लग रहा है, इसने बेचारे ने कोशिश करी कि मैं निकल जाऊँ बट अगेन नो होप्स। तो वो वापस आ रहा है कि यार क्या ही है, कहाँ ही बंद हो गया मैं। ये वाटर बॉडी देख रहे हो आप बगल में, पहले हर गांव में, हर मतलब छोटे छोटे टाउन में इस तरीके से वाटर बॉडीज़ होती थी जो पानी को रिचार्ज करती रहती थी, पानी की कमी नहीं रहती थी। प्लस इसकी वजह से वहाँ का नेचर भी बहुत अच्छे से हेल्थी तरीके से ग्रो करता था बट अब तो कहीं भी नहीं बचा है ये सब। और ये आप देख रहे हो इतना बड़ा जो नेट है ये मोर के लिए है। यहाँ पे मोर नहीं दिख रही है बट मोर पीछे छिप के बैठे हैं। और दिल्ली के ज़ू के कंपैरिजन में मैं ये बात बिल्कुल कह सकती हूँ कि यहाँ का ज़ू वेल मेंटेन नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे बहुत कम एनिमल्स हैं, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है बट ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ ट्रू। बस मेंटेन नहीं किया हुआ इन्होंने। फिर हमने ई रिक्शा ली क्योंकि हम पैदल चल चल के थक गए थे। ई रिक्शा का चार्जेस भी इतना ही है, आई थिंक 40 और 50 रुपीज़ पर पर्सन, और बच्चों के लिए कोई चार्जेस नहीं है। और ये भी अगेन यही करते हैं कि आपको अलग अलग स्पॉट पे उतार देंगे और आपको 15 या 20 मिनट का टाइम देंगे कि आप जाओ अच्छे से देख के वापस से आके बैठ जाओ इसके अंदर। यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ कि जो नेटिव प्लांट्स हैं वो तो हैं, इसके अलावा इन्होंने ना आर्टिफिशियल प्लांट्स जो डेकोरेशन वाले हो रखे हैं ना वो भी बहुत सारे लगा रखे हैं। ऑल्दो वो वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, स्टिल देयर आर सर्टन स्पॉट्स जहाँ पे वो लगा रखे हैं। और ये देख रहे हो कि उसको पहले प्रॉब्लम थी कि मेरी गोदी में बैठना है बट वो फाइनली सेटल डाउन हो गई। यहाँ पे देख रहे हो डियर्स हैं बहुत सारे। ये देखो बड़े वाला बारहसिंगा, ये अकेला बैठा हुआ है, शायद वो मेल होगा। और वो ये जो शेड के अंदर बैठे हैं ना, ये शायद सबसे छोटे बच्चे हैं पूरे ग्रुप के, अब वो सब एक साथ बैठे हुए हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे से मतलब ह्यूमन से अच्छे ना एनिमल्स होते हैं। दे टेक केयर ऑफ़ ईच अदर्स चाइल्ड, मतलब वो बच्चों का स्पेशल ध्यान रखते हैं। और हमारे यहाँ तो अपने अपने बच्चे का है भाई सबको। दिस इज़ द अगली ट्रूथ ऑफ ह्यूमंस। और यहाँ पे आ गए हमारे वुल्फ। ये देख रहे हो आप, ये थोड़ा डॉग जैसा लग रहा है बट भाई ये भेड़िया है, भेड़िया। और वुल्फ से मुझे याद आया पहले के ज़माने में ना, मेरे नाना के गाँव में भेड़िए लिटरली घरों में घुसते थे और बच्चों को उठा के ले जाते थे। हाँ भाई सच बात है ये, क्योंकि पहले ना घर के आंगन बहुत बड़े बड़े होते थे और आउटर बाउंड्री भी इतनी बड़ी नहीं होती थी, तो ये बहुत होता था। मतलब मैंने ऐसे किस्से सुने हैं, मेरे सामने नहीं हुआ है बट मैंने बहुत किस्से सुने हैं कि हाँ ऐसा होता है। और यहाँ पे देख रहे हो गजराज हमारे, वो भी शेड के अंदर, तो हम इतने क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं बट दो हैं यहाँ पे, एक शायद बहुत बड़े हैं और एक बच्चा है। और यहाँ पे हैं हमारे जंगल के राजा जो शायद किसी बात पे गुस्सा होके बैठे हैं, तो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। ये देखो, मतलब लोग यहाँ पे बहुत उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। ये मेरे को गंदा लगता है। मतलब आप एनिमल्स देखने आए हो, एक तो वो बेचारे बंद है, फिर तुम ऐसे इधर उधर की आवाज़ें निकाल के उनको बुला रहे हो, उन्हें कितना इरिटेटिंग लगता होगा। यहाँ पे उन्होंने ना केव टाइप स्ट्रक्चर बना रखा है जस्ट एक एस्थेटिक देने के लिए। और यहाँ पे हमने सुना है कि टाइगर है। अब हम देखते हैं कि हमें उनके दर्शन होते हैं
या जंगल के राजा की तरह। ओहो, वो नाराज़ कर देते, देख रहे हो। बहुत सुंदर, अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही सामने आ गया, कितना सुंदर है। एंड इट इज़ अ वाइट टाइगर, और जो कि शायद मुझे थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, इतनी नॉलेज नहीं है वैसे मुझे, बट यार कि ये कितना मैजेस्टिक है। वाह, नेचर ने कितनी सारी चीज़ें बनाई और कितनी सुंदर, हर चीज़ परफेक्ट। सिर्फ इंसान ही मुझे लगता है कि इम्परफेक्ट है। हाँ यार, मुझे लगता है एंटी ह्यूमन होती जा रही हूँ मैं, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है। मुझे इंसान बेवकूफ़ लगने लगे हैं और एनिमल्स उतने ही अच्छे। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे माशा एंड बेयर का बेयर है। हाँ भाई, मेरी लड़की माशा एंड बेयर कार्टून के लिए ऑब्सेस्ड है, और उसमें ना एक कैरेक्टर है भालू, और किकी उसको बहुत पसंद करती है। और ये देख रहे हो, ये एक्चुअली दिख ही नहीं रहा है, ये भी भालू ही है, ब्लैक वाला, बट माशा एंड बेयर में है वो ब्राउन है। और ये बचपन की याद फिर से ताज़ा हो गई मेरी। इसी के साथ हमारा सफ़र हुआ ख़त्म, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। एंड वन लास्ट थिंग, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें स्क्रीन में कैद ना करें, और उन्हें नेचर और इस तरीके से घुमाएं, और ख़ुद भी अपना बचपन फिर से जिए। बाय बाय।